जय माता दी। कल हम राजा हरिश्चंद्र और वरुण जी की बात कर रहे थे। किस प्रकार से महाराज ने वरुण जी को समय मांगा। जब दूसरी बार भी इसी प्रकार से राजा ने कहा कि आप मुझ पर दया करें, मुझे अपना सेवक और दीन जानकर कुछ और समय दे दें। इतना सुनकर वरुण बोले, हे राजन, आप समय को आगे बढ़ाकर धोखा दे रहे हैं। निसंतान होने के कारण आपका पुत्र स्नेह छोड़ना दुष्कर है, इसे मैं जानता हूँ। हे राजेंद्र, आपकी मधुर वाणी सुनकर मैं घर जा रहा हूँ। कुछ समय तक प्रतीक्षा करके मैं पुनः आपके घर आऊँगा। हे तात, उस समय आपको अपनी बात को सत्य सिद्ध करना होगा, अन्यथा मैं क्रुद्ध होकर आपको शाप दे दूंगा। राजा बोले, हे जलाधिनाथ, मैं समान वर्तन संस्कार हो जाने पर पुत्र को यज्ञ पशु बनाकर विधि पूर्वक यज्ञ करूंगा। व्यास जी बोले, राजा का ये वचन सुनकर वरुण देव प्रसन्न होकर ठीक है ऐसा कहकर तुरंत चले गए और राजा भी स्वस्थ चित्त हो गए। इधर राजा का रोहित नाम का वह पुत्र बड़ा हो गया। वह बुद्धिमान, समस्त विद्याओं में पारंगत हो गया। उसे यज्ञ का सब कारण विस्तार पूर्वक ज्ञात हो गया। तब वह अपनी मृत्यु जानकर अत्यंत भयभीत हो गया। एक दिन वह बालक राजमहल से भागकर एक अगम्य पर्वत की गुफा में चला गया और भयग्रस्त होकर वहां रहने लगा। समय आने पर वरुण देव यज्ञ की अभिलाषा से राजमहल में पहुंचकर राजा से बोले, हे राजन, यज्ञ कीजिए। यह सुनकर उदास मुख वाले राजा ने व्यथित होकर उनसे कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मैं क्या करूं, मेरा पुत्र कहीं चला गया है। राजा की बात सुनकर जलचरों के अधिपति वरुण देव ने क्रुद्ध होकर असत्यवादी राजा को शाप दे दिया। कपट विशारद, हे राजन, तुमने प्रतिज्ञा करके मुझे धोखा दिया है, अतः तुम्हारे शरीर में जलोदर नामक रोग हो जाए। ऐसा शाप देकर पाशधारी वरुण देव अपने लोक को चले गए और रोग से पीड़ित होकर राजा अपने महल में चिंतित रहने लगे। जब शाप जन्य रोग से राजा बहुत व्यथित हो गए, तब उनके पुत्र ने भी पिता के रोग पीड़ित हो जाने की बात सुनी। किसी पथिक ने उससे कहा, हे राजपुत्र, शाप के कारण जलोदर रोग से ग्रस्त तुम्हारे पिता बहुत अधिक दुखी हैं। हे दुर्बुद्धि, तुम्हारा जीवन नष्ट हो गया, तुम्हारा जन्म लेना व्यर्थ है, क्योंकि तुम अपने पिता को दुखी अवस्था में छोड़कर पर्वत की गुफा में छिपे हो। हे कुपुत्र, तुम्हारे इस शरीर से तुम्हारे जन्म लेने का क्या लाभ है, जो तुमने अपने पिता को दुखी करके यहाँ रह रहे हो। राजा हरिश्चंद्र तुम्हारे लिए दुखी और व्याधि से पीड़ित होकर विलाप कर रहे हैं। पिता के लिए सत्य पुत्र को प्राणों तक का त्याग कर देना चाहिए, यही सिद्धांत है। व्यास जी बोले, तब पथिक की धर्म संगत बात सुनकर जैसे ही रोहित ने पीड़ाग्रस्त अपने पिता को देखने के लिए जाने का विचार किया, वैसे ही ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र वहां आ गए। हे भारत, उन्होंने दयालु की भांति एकांत में हित की बात कही। हे राजकुमार, तुम मूर्ख हो जो वहां जाने का विचार कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए क्यों दुखी हैं। इंद्र बोले, पूर्व काल में राजा ने वरुण देव से यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने पुत्र को यज्ञ पशु बनाकर यज्ञ करूंगा। ये उन्होंने बहुत बड़ा साहस किया था। हे महामते, तुम्हारे वहां जाने से रोग से दुखी होकर तुम्हारे निर्दयी पिता तुम्हें यज्ञ पशु बनाकर यूप में बांधकर तुम्हें मार डालेंगे। अमित तेजस्वी इंद्र के द्वारा इस प्रकार रोक दिए जाने पर माहेश्वरी की माया से अत्यंत मोहित होकर वह राजपुत्र वहीं रुक गया।
इस प्रकार जब जब वह पिता को रोग से पीड़ित सुनकर जाने का विचार करता था, तब तब इंद्र उसे रोक देते थे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने अत्यंत दुखी होकर एकांत में बैठे हुए सर्वज्ञ और कल्याणकारी गुरु वशिष्ठ के पास जाकर पूछा। राजा बोले, हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं अत्यंत भयभीत और कष्ट से पीड़ित हूँ। इस महाव्याधि से पीड़ित मुझ दुख चित्त की रक्षा कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सुनिए, रोग नाश का एक प्रशस्त उपाय है। धर्मशास्त्र में 13 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं। इसलिए किसी ब्राह्मण के उत्तम बालक को उसका मनोभिलाषित धन देकर क्रय करके उसे ले आइए और उत्तम यज्ञ को संपन्न कीजिए। हे राजन, इस प्रकार यज्ञ करने से आपका रोग नष्ट हो जाएगा। वरुण देव भी हर्षित और प्रसन्नचित हो जाएंगे। व्यास जी बोले, उनकी ऐसी बात सुनकर राजा ने मंत्री से कहा, हे महामथे, सभी स्थानों में प्रयत्नपूर्वक पता लगाइए। यदि कोई लोभी पिता अपने पुत्र को दे देता है तो वह जितना धन मांगे उतना देकर उसे ले आइए। इस प्रकार के प्रयास करके यज्ञ के लिए ब्राह्मण बालक लाना ही चाहिए। मेरे कार्य में तुम्हें किसी भी प्रकार की बुद्धि शैथिल्य नहीं करना चाहिए। तुम्हें प्रत्येक ब्राह्मण से प्रार्थना करनी चाहिए कि धन लेकर राजा को पुत्र दे दीजिए। उसे यज्ञ के लिए यज्ञ पशु बनाना है। उन राजा से ये आदेश प्राप्त कर मंत्री ने यज्ञ कार्य के लिए राज्य के प्रत्येक गांव तथा घर में पता लगाया। इस प्रकार राज्य में पता लगाते हुए उसे अजिगर्त नामक एक दुखी और निर्धन ब्राह्मण मिला, जिसके 3 पुत्र थे। उस ब्राह्मण ने जितना धन मांगा उतना दे दिया गया और वह मंत्री श्रेष्ठ उसके मंझले पुत्र शुनहशेप को ले आए। कार्यकुशल मंत्री ने पशु योग्य ब्राह्मण पुत्र शुनहशेप को लाकर राजा को समर्पित कर दिया। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर राजा ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ के लिए सामग्री एकत्र करवाई। यज्ञ के आरंभ होने पर महामुनि विश्वामित्र ने वहां शुनहक्षेप को बंधा देखकर राजा को मना करते हुए कहा, हे राजन, ऐसा साहस ना कीजिए। यह ब्राह्मण बालक को छोड़ दीजिए। हे आयुष्यमन, मैं प्रार्थना करता हूँ, इससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। यह शुनहक्षेप क्रंदन कर रहा है, अतः करुणा मुझे बहुत व्यथित कर रही है। हे राजेंद्र, मेरी बात मानिए। हे नृप, दयावान बनिए। पूर्व काल में स्वर्ग के इच्छुक, पवित्र वर्ती तथा दयापरायण जो क्षत्रिय गण थे, वे दूसरे के शरीर की रक्षा के लिए प्राण दे देते थे, और आप अपने शरीर की रक्षा के लिए बलपूर्वक ब्राह्मण पुत्र का वध कर रहे हैं। हे राजेंद्र, पाप मत कीजिए और इस बालक पर दयावान होइए। हे राजन, अपने देह के प्रति सभी को एक जैसी प्रतीत होती है, ये बात आप स्वयं जानते हैं। यदि आप मेरी बात को प्रमाण मानते हैं तो इस बालक को छोड़ दीजिए। व्यास जी कहते हैं, दुख से अत्यंत पीड़ित राजा ने मुनि की बात का अनादर करके उस बालक को नहीं छोड़ा। इससे वे तपस्वी मुनि उन पर अत्यंत क्रुद्ध हो गए। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ उन दयालु विश्वामित्र ने शुनहक्षेप को पाशधारी वरुण देव के मंत्र का उपदेश दिया। अपने वध से के भय से व्याकुल शुनहक्षेप भी वरुण देव का स्मरण करते हुए उच्च स्वर में बार बार मंत्र का जाप करने लगा। जलचरों ने के अधिपति करुणा सिंधु वरुण देव ने वहां आकर स्तुति करते हुए उस ब्राह्मण पुत्र शुनहक्षेप को छुड़ा दिया और राजा को रोग मुक्त करके वे वरुण देव अपने लोक को चले गए। विश्वामित्र ने
उस बालक को मृत्यु से मुक्ति प्रदान कर दी। राजा ने महात्मा विश्वामित्र की बात नहीं मानी, अतः वे गाधी पुत्र विश्वामित्र मन ही मन राजा के ऊपर बहुत क्रुद्ध हो गए। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।